नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। आम जनता, मैंगो पीपल, उनकी जीवन गाथा में तमाम उतार चढ़ाव के बीच जो चीज अनवरत बनी रहती है वो है संघर्ष। आम जनता को यह संघर्ष सूट भी करता है, यही तो उनकी पहचान है, यही तो अंतर है आम और खास में। लेकिन जब मंत्री संघर्ष की बात करें और मंच से साफ कहें कि विभाग कोई भी हो, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष जारी रहेगा, तो समझना चाहिए कि विजय के विजय में विघ्न है। समस्या विकराल है, इतनी कि विजय सिन्हा को विजय बिहारी बनना पड़ रहा है। बिहार की आम जनता के लिए, किसानों के लिए विजय पथ से कांटों को चुन चुन कर हटाते हुए हाथ लहूलुहान भी हो जाएं तो परवाह नहीं, पर संघर्ष करेंगे, वो भी उस सिस्टम से जो पग पग पर रोड़ा अटकाने, रास्ता भटकाने और काम लटकाने को लेकर कुख्यात हो चुका है। विजय पथ को उनसे सुरक्षित करते हुए जनता के लिए सुगम्य, सुलभ, सहज बनाए रखना विजय सिन्हा के लिए भी सरल नहीं। एक बार उन्होंने प्रयास किया, लेकिन बताते हैं कि परीक्षा की तैयारी के बाद प्रश्न पत्र ही बदल गया। विभाग में कार्रवाई और कतिपय कारणों से विभाग बदलने को लेकर जो भी विवाद विजय सिन्हा से जुड़ा, वो अब पुरानी बात हो गई है। लेकिन उन्होंने उसे यूं ही भुला दिया, ऐसा भी नहीं। कुछ कसक होगी ही, जो बात भुलाए नहीं भूलती। लेकिन वहां रुकना भी मुनासिब नहीं। संघर्ष पथ के आगे ही तो विजय पथ की शुरुआत है। विभाग भले बदल दिया गया, पर अब किसानों के हक के लिए उसी सिस्टम से संघर्ष को विजय सिन्हा तैयार हैं। बात इशारों में भले हुई, पर इरादे साफ साफ झलक रहे। नए विभाग के नाते उन्हें बड़े बाबू कुछ भी पढ़ा लिखाकर परीक्षा में बैठा दें, ऐसे विद्यार्थी वो नहीं। संघर्ष करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और फिर कांटों की सफाई भी करेंगे, शिकायतों पर कार्रवाई भी करेंगे। पर जब जज्बा सिस्टम हिला देने वाला हो तो कंपन सरकार और समाज तक महसूस होना स्वाभाविक है। ऐसे में फिर थोड़ा संदेह होता है कि कहीं परीक्षा में प्रश्न ही न बदल जाए। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि विजय पथ में कौन रुकावट डाल रहा है। सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। बीजेपी की ओर से पक्ष रखने के लिए सुमित शशांक जी हैं, आरजेडी की ओर से पक्ष रखने के लिए अरुण कुमार हैं और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर ध्रुव कुमार हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ध्रुव जी, विजय पथ में कौन रुकावट बन रहा है, इस सवाल का क्या जवाब लेंगे? देखिए, मुझे लगता है दीपक जी, विजय पथ में कोई रुकावट नहीं है। समझना पड़ेगा चीज़ों को। देखिए, सरकार भले बदल गई हो या आप कह सकते हैं मुख्यमंत्री बदल गया हो, लेकिन सरकार की नीति स्पष्ट है। जहाँ तक ये सवाल है कि उन्हें लग रहा है कि परीक्षा में प्रश्न पत्र बदल गया, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आजकल परीक्षाओं में 3, 4, 5 सेट प्रश्न पत्र तैयार रहते हैं, ताकि क्वेश्चन कहते हैं कि लीक ना हो जाए, आउट ना हो जाए। हालांकि ये मजाक में कही जा रही बात, लेकिन फिर भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि देखिए, मैं आपको दृष्टांत बताता हूँ। इस राज्य में 3 बार कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहे भोला पासवान शास्त्री। उनके साथ के लोग बताते हैं कि वो अक्सर इस घटना की चर्चा करते थे। जब वो एक बार मुख्यमंत्री बने तो समस्या आई, उनके अधिकारियों ने उन्हें कुछ ऐसी बातें समझाई जो लगा कि ये फैसले लेना उनके हित में नहीं है जी। मुख्यमंत्री टर्म बदल गया, फिर दूसरे मुख्यमंत्री आ गए, फिर वो दोबारा जब कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने, वही अधिकारी, वही समस्या, फिर उनको उस ढंग से ब्रीफ किया गया। अंतर ये था कि पहली बार वो चीज़ों को नहीं समझ पाए थे, दूसरी बार उस समस्या को समझ गए थे। तब अधिकारियों ने उन्हें उनके विचार से, उनके मनोनुकूल बातें कही, और वही अधिकारी, वही नियम, वही नीति, लेकिन सरकार भी वही, मुख्यमंत्री भी वही, लेकिन उन्होंने फैसले इस बार वो लिए जो वो चाहते थे। कहने का तात्पर्य है कि देखिए, सिस्टम जो है, नीति कार्यपालिका अलग अलग चीज़ है। ये विधायिका जो है नीति बनाती है, सरकार कैसे चलाना है, किस तरह की नीति को लेकर आगे बढ़ेंगे। कार्यपालिका की जहाँ तक बात है, मैं इससे इनकार नहीं करता। हम लोग अपने तजुर्बे पे कह सकते हैं कि कार्यपालिका भ्रमित करती है कई बार। तो आप जैसा चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, उस तरह की आप चीज़ें करवा सकते हैं। कोई रोड़ा नहीं है, सरकार आपकी है। हाँ, परेशानी थोड़ी होती है, लेकिन हर कोई ये कहे कि भाई यही विभाग मेरे लिए मुफीद है, यही इसी विभाग में मैं कुछ कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि ऐसा
उचित नहीं है वैसी बात भी लोकतंत्र में, नहीं है। प्रजातंत्र में। बिल्कुल, उन्होंने अपने भाव भी जता दिए हैं कि वो सीखेंगे, समझेंगे, लेकिन कोई उन्हें बरगला दे ऐसे विद्यार्थी वो नहीं है। इतनी समझ उन्हें भी है और वाकई सियासी अनुभव है, सामाजिक अनुभव है, और सियासी सामाजिक अनुभव अगर लंबा हो तो व्यक्ति स्वतः समझदार हो जाता है। अनुभव सब कुछ सिखा देता है। सुमित जी, बीजेपी संगठन से जुड़ा व्यक्ति नरेंद्र मोदी, अमित शाह को आइडियलाइज करता है, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे भी दिग्गज बीजेपी के सियासी नेता जब किसी मुद्दे पर विरोध बढ़ जाता है तो वो बैकफुट पर आते हैं और काम करने के दूसरे तरीके अपनाते हैं, बैकडोर से कुछ नियम कानून लागू करवा लेते हैं। तो लगता है कि विजय सिन्हा को भी ये सोचना पड़ेगा, जो ध्रुव जी कह रहे हैं कि एक परीक्षा में एक ही प्रश्न का हल करने के लिए हम अडिग ना हो जाएं, कई सेट के लिए हम तैयार रखें खुद को। देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता जो सक्षम है कि कहीं ना कहीं वो अपने कार्यों को निष्पादित कर सके। आदरणीय विजय सिन्हा जी मंडल अध्यक्ष से उन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया, उसके पहले भी वो एक कार्यकर्ता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करते रहे। विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी और विभिन्न मंत्रालयों का संचालन, एक लंबा अनुभव है। डिप्टी सीएम के नाते उन्होंने काफ़ी कुछ किया है, काफ़ी कुछ दिया है बिहार को। तो मुझे लगता है कि इस विषय पर राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। बोलने के क्रम में जब वो अपने लोगों के बीच में थे, उन्होंने इस प्रकार की इस प्रकार से अपनी अभिव्यक्ति को जाहिर किया, और अभिव्यक्ति को जाहिर कर देना, मुझे लगता है कि ये कहीं से भी उसमें कुछ बातें ढूंढ करके और फिर उस पर हवा फैलाना, ये मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। नहीं, हम कुछ हवा फैलाने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। हम तो बस ये कह रहे हैं ना कि विजय सिन्हा को भी ये समझना चाहिए कि काम करवाने के कई तरीके हो सकते हैं। अड़ कर काम करवाना ये है कि आप दीवार में टक्कर मार रहे हैं और सिस्टम वहां फिर आपको रिपल करेगा। दीपक जी, सबसे पहले ये समझना है कि भारतीय संविधान क्या कहता है। भारतीय संविधान क्या कहता है, ये अगर आप समझ गए तो जो कानून व्यवस्था है वो क्या कहती है। इस देश को चलाने वाले 4 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, चाहे विधायिका की बात करें, चाहे कार्यपालिका की बात करें, चाहे न्यायपालिका की बात करें, चाहे पत्रकारिता की बात करें। सभी एक दूसरे के पूरक हैं और कानून के तहत सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। उस कानून सम्मत चीज़ों को करने में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता निपुण है। आदरणीय विजय सिन्हा जी को पता है कि कानून सम्मत तरीके से काम कैसे करवाना है। हमेशा उन्होंने कानून सम्मत तरीके से ही काम किया है। पहले वो किसी और मंत्रालय में थे, वर्तमान में किसी और मंत्रालय में है, और जिस मंत्रालय में है उसके माध्यम से भी वो बिहार के लोगों तक, मुझे लगता है हमारी जो अंत्योदय की जो परिभाषा है और अंत्योदय के लिए हम काम करते हैं, उसके लिए बात करते हैं, तो वो अंत्योदय इस माध्यम से भी संभव है। और विजय सिन्हा उन नेताओं में से हैं जिनका जनता के प्रति सेवा भाव और उनका समर्पण ही उनके संघर्ष की वजह बन जा रहा है। कार्यपालिका के साथ टकराव की एक वजह वो खुद तलाश ले रहे हैं अपने कार्य व्यवहार के कारण, ऐसा प्रतीत होता है। अरुण जी, क्या लगता है इस टकराव के बावजूद थोड़ी मजबूती के साथ जनसेवा में सरकार का समर्पण दिखेगा? देखिए दीपक जी, जिस मुद्दे पर आपने आज डिबेट रखा है और जो मुद्दा है, उन मुद्दों से हमें कोई मतलब नहीं। ये विजय सिन्हा जी का, भारतीय जनता पार्टी का या सरकार के अंदर का मामला है। उसके बावजूद आपने आमंत्रित किया है तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। नहीं, कुछ ना कुछ नहीं, आपके लिए स्पष्ट सवाल हम दे देते हैं और आप उस पर बोलिए। विजय सिन्हा ने कहा कि अधिकारी ये समझ लें कि आप लिखा पढ़ा के उनसे कुछ भी करवा लेंगे, वो संभव नहीं है। वो वही काम करेंगे जिससे किसानों को फायदा हो, जनता को फायदा हो। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें, उनका दर्द भी छलका है उस दौरान। वो तो कहेंगे ही, ऐसा थोड़े है कि क्या कहेंगे, वही ना खाता, जो अधिकारी कहेंगे वही होगा। कोई मंत्री कहेगा, ये बताइए जी, चाहे उनको जानकारी रहे अथवा नहीं रहे। जैसा कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने खुद कहा, और वैसे हम लोग भी जानते हैं कि विजय सिन्हा जी ग्राउंड लेवल से वर्कर, जिसे कहते हैं ना, खलासी से ड्राइवर बनना। ठीक ही कहा सुमित जी ने, मंडल अध्यक्ष से सफर उन्होंने शुरू किया, विद्यार्थी परिषद की राजनीति की, यहाँ तक वो पहुंचे, बिहार विधानसभा के वो अध्यक्ष रहे, डिप्टी सीएम रहे, और कई महत्वपूर्ण विभाग भी इससे पहले
उन्होंने संभालने का काम किया। और उसके बाद इस बार जो उन्हें मंत्रालय मिला है, और उसके पहले भी आपने देखा कई मंच पर उनका दर्द छलका है, इसको आप नहीं ढक सकते। निश्चित रूप से दर्द होता ही है। उन्होंने ठीक ही कहा, तैयारी हम किए, अब किसी सब्जेक्ट का प्रश्न पूछ दिया किसी दूसरे सब्जेक्ट का, तो निश्चित रूप से डिमोशन तो राजनीतिक रूप से हुआ है। और उसके आगे से ऐसे व्यक्ति को, आयात व्यक्ति को जो कहीं कोई विचारधारा से जुड़ाव नहीं रहा, या आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के पाठशाला के विद्यार्थी भारतीय जनता पार्टी में जाके जो आरएसएस विचारधारा से लैस व्यक्ति को पटकनियां देकर और कई नेताओं को पीछे छोड़कर वहां झंडा गाड़ दिया, मुख्यमंत्री पद पर पहुंच गया, तो अब कोई आदमी इस चीज को जाहिर करे, उजागर करे अथवा ना करे दल के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर, लेकिन अंदर ही तो खलता ही है ना। और आपने कहा विजय के पथ का रुकावट कौन, ये कहने की जरूरत थोड़े है, ज्यादा व्याकुल नहीं होना है। तो इसलिए दीपक जी सारी बात जानते हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी अब नहीं रहा। हर मामले में इनका दोहरा चरित्र दिखता है। पूरे देश की बात करिए ना, कई राज्यों में इनके मुख्यमंत्री हैं, देखिए कौन भारतीय जनता पार्टी और केडर बेस के कितने मुख्यमंत्री हैं। चलिए बात आज के तारीख में 80% जो है सारे कांग्रेसी या फिर अन्य पार्टी के लोग आके अच्छे मुकाम पर हैं पार्टी में। इसी पार्टी की मैं बात करें, लगातार 2 प्रदेश अध्यक्ष जो बने वो राष्ट्रीय जनता दल और अरुण जी, हमारे आपकी बात भी आ गई, आपका भाव भी आ गया कि आप बाहर से लोगों को लाकर ड्राइविंग सीट पर बैठा देते हैं और जो पहले मेहनत करते हैं, सजाते सजाते हैं संगठन को, आप उन्हें उसी भूमिका में रह देते हैं, ड्राइविंग सीट पर नहीं लाते हैं। ये भाव आप कह रहे हैं और इसको आप आधार बना रहे हैं विजय सिन्हा की नाराजगी का। दीपक जी ये भाव नहीं, मैं बात समाप्त करूंगा। हाँ। ये स्वाभाविक है, कोई स्वीकार करे अथवा नहीं करे, और प्रत्यक्ष रूप से A to Z जो भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता हैं, ग्राउंड लेवल से उठकर आए हैं, हर जगह ये चर्चा है। ऐसा नहीं हम समझ सकते हैं, नहीं बोले मंच पर कोई नहीं बोले, आप भी संगठन के सदस्य हैं और उस संगठन में आपको कितनी आगे बढ़ने की जगह या स्कोप है, उसके आधार पर आप दूसरों के भाव भी समझ सकते हैं, तो इसे हम रिलेट कर सकते हैं। हम ध्रुव जी से ये जान लेते हैं कि ध्रुव जी, अगर हम दूसरे लोग जिस तरह से उनके शब्दों को अलग अलग जगह पर कॉमा और फुल स्टॉप लगाकर अपना अर्थ निकाल रहे हैं और अपने दर्शकों के हिसाब से वो अपनी खबरों को प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन हम उनके शब्दों को थोड़ा और आगे बढ़ाकर देख लेते हैं कि उनका जो दर्द छलका वो क्यों छलका। उन्होंने इस शब्द का भी उपयोग किया कि दूरगामी रणनीति पर काम करना मुश्किल हो जाता है अगर जल्दी जल्दी कुछ बदलाव हो जाता है तो ये कितना महत्वपूर्ण है उनकी बात है। उनका दर्द इसलिए छलका ये भी, और दर्द संगठन को लेकर नहीं छलका ये भी। देखिए, मुझे लगता है कि जो आप कह रहे हैं वो सही हो सकता है, लेकिन जिस तरह के पदों पर वो रह चुके हैं, जिस तरह के वो बड़े नेता हैं, एक बात समझना पड़ेगा कि जो नीति है गवर्नमेंट की, मुझे लगता है वो नहीं बदला। वो ये भी संकेत देना चाह रहे होंगे अधिकारियों को कि भले मेरा विभाग बदल गया हो, लेकिन जो नीति है सरकार की, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हम काम कर रहे हैं, या निश्चित है कि उनको ऐसे संकेत मिले होंगे तभी वो इस तरह के काम कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, तो उनके शब्दों से यही भाव झलक रहे हैं। तो वो अधिकारी ये नहीं सोचे कि मैं विभाग अब बदल गया है मेरा तो अब आप कुछ भी करोगे। शायद वो ये संकेत देना चाहते हैं, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली वो बहुत सम्मानित नेता हैं, बहुत जिम्मेदार नेता हैं और हर पद पर अनुशासित भी हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो कह सकते थे कि भाई मैं विधानसभा अध्यक्ष रहा हूं, मैं डिप्टी सीएम रहा हूं, अब मंत्री नहीं बनूंगा, लेकिन उन्होंने मंत्री यानी कार्यकर्ता के रूप में भी पार्टी की सेवा करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए राजी हुए हैं। तो मुझे लगता है कि उनको मालूम है कि सरकार की नीतियां क्या है, किस ढंग से हमको काम करना है, लेकिन चूंकि जिम्मेदार हैं तो वो कह रहे हैं अधिकारी को, क्योंकि मानिए कि कार्यपालिका कई बार हावी होती है। हम लोग ने भी 40-50 साल के इस राजनीतिक, उनके शब्दों से ये स्पष्ट पता चलता है कि वो इस समस्या का सामना कर रहे हैं, कार्यपालिका के अड़ियल रवैये से वो जूझ रहे हैं। जी बिल्कुल।
तो मुझे लगता है इसी को वो स्पष्ट कर देना चाहते हैं, और इस पर किसी का विरोध भी नहीं हो सकता, चाहे वो सत्ता में बैठे लोग हों या सत्ता के बाहर के लोग हों, या फिर हमारे जैसे कह सकते हैं आप तटस्थ लोग हों, निष्पक्ष लोग हों, या फिर जनता की जहां तक बात है। जनता भी इस बात को जानती है। जनता की शिकायत किससे? मंत्रियों से नहीं हो सकती, सरकार से नहीं होती है। वो तो सर जानते कि नीतियां हैं, लेकिन फाइल नहीं बढ़ता। जी बिल्कुल, उनकी फाइल नहीं बढ़ती है। कौन रोकता है, कौन बाधा उत्पन्न करता है, कौन? और हम लोग भी मानते हैं कि ये अगर कार्यपालिका अगर ठीक हो, क्योंकि उसी के ऊपर है नीतियों के क्रियान्वयन का दायित्व, जो योजनाएं हैं उनको लागू करने का, लोगों तक पहुंचाने का। तो ये मुझे लगता है सिस्टम में दुरुस्त करने की जरूरत है। अगर इस बात पर एक विजय सिन्हा जैसे सीनियर आदमी सोच रहे हैं तो मुझे लगता है अच्छी बात है, कोई गलत संकेत नहीं है। पार्टी की बात अपनी है, अपने अपने तरीके से लोग परिभाषित कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये सुशासन में जो नीतीश कुमार जी का दिया हुआ शब्द है, और हम लोग उनको सुशासन बाबू से भी विभूषित करते रहे, मीडिया ने साफ तौर पे उन्हें इस सुशासन कुमार, सुशासन बाबू के नाम से विभूषित किया, तो स्पष्ट है कि वो जो, और उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से काम किया। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जी भी एक बार इंजीनियर को कहा कि भैया पाँव पकड़ लेता हूं लेकिन एक काम समय पे करो, कहो तो आपका हाथ जोड़ता हूं लेकिन कहोगे तो पाँव भी पकड़ूंगा। संकेत है कि ऐसे लोग बाधा उत्पन्न करते हैं, ऐसे लोगों को सशक्त करने की जरूरत है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो और ऐसे लोग हावी ना हो जो नीतियां हैं उनके ऊपर। चलिए, हम ये उम्मीद कर रहे थे कि जिस दृष्टांत का आपने उल्लेख किया अरुण जी उसे उल्लेखित करें, लेकिन वो तो संगठन पर निशाना साधने में व्यस्त रहे हैं। बहरहाल सुमित जी से हम जरूर जवाब लेंगे कि सुमित जी, काम हाथ जोड़कर भी करवाया जा सकता है, कंधे पर हाथ रखकर भी करवाया जा सकता है, हाथ मरोड़ कर भी करवाया जा सकता है। कई तरीके होते हैं काम करवाने का। विजय सिन्हा को भी ये समझने की आवश्यकता है, या फिर उनका यही अड़ियल स्वभाव हमें देखने को मिलेगा? देखिए दीपक जी, सशक्त बिहार बने, स्वस्थ बिहार बने, शिक्षित बिहार बने और स्वावलंबी बिहार बने, इसी दिशा में भारतीय जनता पार्टी काम करती है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता जो भारतीय जनता पार्टी में है और एनडीए परिवार में है, वो एक दूसरे के पूरक के तौर पर बिहार को समृद्ध बनाने की दिशा में काम करता है। उसमें कहीं से भी अपने लिए कुछ भी नहीं होता। हमारी पार्टी में सिखाया जाता है कि पहले राष्ट्र, उसके बाद पार्टी, उसके बाद परिवार और उसके बाद आप स्वयं। तो कहीं ना कहीं हम उस विचारधारा से आते हैं, तो इसमें व्यक्ति अपने लिए कैसे सोच सकता है। अब रही बात कि आप तो हट हुआ ना विजय जी का, नहीं, आप रवैये की बात कर रहे हैं। आपने एक शब्द का प्रयोग किया, अड़ियल रवैया। मैं एक बात आपसे कहता हूं, हमारा स्पष्ट रूप से मानना है कि हमें किसी भी अधिकारी से बहुत अच्छा काम नहीं चाहिए, हमें किसी भी अधिकारी से बहुत खराब काम नहीं चाहिए। हमें वही काम चाहिए जिस काम के लिए उसको रखा गया है, और वो काम जो संविधान इजाजत देता है, वो काम जिसको कानून इजाजत देता है, वो काम जिसके लिए उस अधिकारी को रखा गया है, उसको 100% एक्यूरेसी के साथ उसको करना पड़ेगा। नहीं तो कोई भी बहाना नहीं चलेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया कि पहले हम नोटिस भेजेंगे, फिर नोटिस भेजेंगे, फिर तीसरी बार नोटिस भेजेंगे, उसके बाद स्वतः उस व्यक्ति को मान लिया जाएगा कि वो व्यक्ति जो है वो अपने पद पे नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम मौका भी देते हैं सुधरने का, लेकिन हमारे लिए प्राथमिकता जनता है। जनता से ही सरकार होती है, जनता से ही राष्ट्र होता है, और जनता से ही इस देश की एकता, अखंडता, और कहीं ना कहीं जनता से ही इस देश का विश्वास है। और जनता ने किसको चुना है? तो एनडीए को चुना है। इस बात को आप झुठला नहीं सकते। मैं एक दूसरे पे वो हल्की टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं उन चीजों में नहीं पड़ूंगा। नहीं, लेकिन हम तो करेंगे ना, क्योंकि जनता से जुड़े सवाल हम पूछते हैं। बिल्कुल, तो फिर आप अगर हल्की टीका विभाग के सभी अधिकारी हड़ताल पर चले जाएं, 3 महीने तक विभाग में कोई काम ही ना हो, आप सस्पेंड करके ही क्या कर लेंगे? दीपक जी, आखिरकार सफर तो हमें ही करना होगा। दीपक जी, उसके लिए भी प्रक्रिया आएगी, उसके लिए भी प्रक्रिया आएगी। अगर कोई व्यक्ति, मतलब उसको बोलते हैं ना कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है, तो उसको जाना पड़ेगा। वे कोई भी व्यक्ति अगर ये बात कहता है कि हम इस परीक्षा को पास करके आए हैं, तो मैं सीधी बात कहता हूं कि आपने कोई एहसान नहीं किया है। आपको उसके एवज में पैसे मिलते हैं, उसके एवज में आपको अपना जीविकोपार्जन का पैसा मिलता है। आपको सरकार के लिए काम करना पड़ेगा, और सरकार राज्य के लिए काम करती है, लोगों के लिए काम करती है। ये काम हमको करना पड़ेगा। जनता ने हमें चुना है, तो हमको सुबह से लेकर रात तक काम करना पड़ेगा। वही काम आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी भी करते हैं, और वही काम आदरणीय विजय सिन्हा जी भी कहते हैं। अब पाठशाला का चर्चा होता है, और कॉलेज का चर्चा होता है, स्कूल का चर्चा होता है, तो किसकी पाठशाला में क्या होता था ये जनता जानती है। उसमें भी मैं नहीं जाऊंगा। मैं राजनीतिक
टीका टिप्पणी करके मुद्दे को नहीं भटकाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि आदरणीय विजय सिन्हा जी के पास कृषि मंत्रालय है। वो कांग्रेस पार्टी को भी लोगों ने देश में देखा है, जिसके समय अनाज मंगवाया जाता था अमेरिका से और देश में बांटने के लिए, और एक टाइम खाने का ही आह्वान उस समय के प्रधानमंत्री जी ने किया था। और वो अनाज जब मंगवाया जाता था तो भारतीय रुपए में जो पेमेंट होता था, उस रुपए को भी एक एम्बेसी में रख के जला दिया जाता था और भारत का अपमान किया जाता था। ये कौन करवाते थे? यही लोग न करवाते थे। आज हम अपने देश में अपना अनाज अपने लोगों के बीच में वितरित करते हैं, और मैं प्राउड के साथ कहता हूं कि हमारे कृषि मंत्रालय और विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से देश भर के लोगों को जितनी अनाज की आवश्यकता एक साल में होती है, उससे 2.5 गुना ज्यादा अनाज हमारे अनाज भंडारों में रहता है। हम लोगों को वितरित भी करते हैं, दूसरे देशों को भी जब आवश्यकता होती है तो हम देते हैं। और हम कहीं ना कहीं उसी कृषि विभाग के माध्यम से एक तरीके से आप देखिएगा तो जैविक कृषि के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बिहार कृषि प्रधान राज्य के रूप में तब्दील हो रहा है, और निश्चित सुधार समय की मांग है। लेकिन उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लीजिए, उसमें भी तकनीक की बात कर लीजिए। विजय सिन्हा जी सक्षम है इन चीजों को बात कर लीजिए, तकनीक की बात कर लीजिए, लेकिन तेवर की बात तो नहीं चलेगी ना। नहीं, मैं तो वही बोल रहा हूं, तेवर भी चलेगा और काम भी चलेगा। क्यों तेवर नहीं चलेगा ये मैं पूछना चाहता हूं आपसे। तेवर क्यों नहीं चलेगा? जनता का तेवर हम पे चलेगा, हमारा तेवर अधिकारियों पे चलेगा। काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, नियमों के तहत काम करना पड़ेगा, और तेवर भी नियमों के तहत ही होंगे। फिर मंत्री जी को बदलना पड़ेगा विभाग? बिल्कुल नहीं। मानवीय मूल्यों मंत्री जी को विभाग बदलने की क्या जरूरत है? मंत्री जी डिप्टी सीएम रहे हैं, डिप्टी सीएम के पास कई मंत्रालय रहे, काम रुक जाएगा तो फिर उपाय यही है ना? बिल्कुल नहीं। काम जो रोकेंगे उन पर कार्रवाई होगी, जो काम रोकेगा उस पर कार्रवाई होगी, उस पर कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। कोई महान काम कोई नहीं करता है कि काम रोक देगा। कोई भी आदमी जनता का काम रोकेगा, उसके जगह दूसरे अधिकारी को लाएंगे, केस लड़ते रहिए आप जाके। संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से, अपने वर्क मैनुअल के हिसाब से बस अपने तय काम को ही कर दें, उससे ज्यादा आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, और उसी का आपको मेहनत आना दिया जा रहा है। यानी कि अरुण जी ये कह रहे हैं कि विजय पथ पर कोई रुकावट है नहीं, और रुकावट अगर कोई आती भी है तो उसे किनारे किया जाएगा और विजय पथ पर बिहार सरपट आगे बढ़ता जाएगा। क्या कहेंगे? देखिए, हमारे कहने से तो ये नहीं होगा ना, या कोई अन्य व्यक्ति जिलेबी की तरह बात घुमा घुमा के कह दे, उससे बात थोड़े बनेगी। A to Z पब्लिक डोमेन में, और विजय सिन्हा जी खुद इंडिकेट किए हैं। जिस दिन एनडीए विधायक दल की चुनाव था, उस दिन भी आपने देखा, उन्होंने कहा जो आदेश आया उस आदेश का मैं पालन कर रहा हूं। और कई मंच पर ये हमारे कहने से या किसी कहने से बात ना दबने वाली है, ना तो बात पब्लिक डोमेन में जाने वाली है। सारी बातें पब्लिक डोमेन में, वो कितना आहत हैं, कितना उनके साथ ना इंसाफी किया गया, डिमोशन क्यों किया गया, ये सब सारा बात है, वहां मैं नहीं जाना चाहूंगा, वो उनका मामला है। सारी बात जनता जानती है। अभी हमारे साथी बोल रहे थे, किसानों की बात कर रहे थे, किसी कृषि क्षेत्र की बात कर रहे थे। बिल्कुल, 12 साल से तो एनडीए की केंद्र में सरकार है, किसानों की आय 2 गुनी हो गई, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी लोगों को मिल गया, विदेशों से काला धन आ गया, महंगाई कम हो गया, अच्छे दिन है, इसमें खाने की क्या जरूरत है? क्या स्थिति है देश का? अब कह रहे थे कि अभी हमारे ध्रुव जी बोल रहे थे, नीतीश कुमार जी का जो अंदाज था काम कराने का, पैर पकड़ ली, मतलब ये तरीका है। अरे भैया, लोकतंत्र में लोक ऊपर होता है, तंत्र नीचे होता है, और लोकतंत्र और राजपाट लुंज पुंज तरीके से नहीं चलता है, कड़क तरीके से चलता है। अब अफसर के सामने नहीं, बिल्कुल कड़क तरीके से, वो कड़क तरीका क्या होगा अरुण जी, ये भी उल्लेखित कीजिए। अधिकारी, एक आईएएस अधिकारी पीकदान लेकर खड़ा हो, दूसरा आईपीएस अधिकारी जूता पहनने के लिए खड़ा हो, उस तरह से कड़क तरीका। सुन लीजिए ना, वो सुन लीजिए तो सुन लीजिए। मैंने जो सुना है अब तक वही आपके सामने रख रहा हूँ। नहीं, हाँ नहीं, ठीक है। एक मुख्यमंत्री गरिमामयी पद होता है, कुछ है, और आईएएस को फोन लगा दे मुख्यमंत्री, और आईएएस और डीएम के कौन मैं नहीं जानता, और मंच पर उसका हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए, उसका पैर पकड़े, ये लोकतंत्र गजब बात है। ठीक है, अपने तरीके से सब
अपना बैटिंग करते हैं, उस पे नहीं मैं जाना चाहूंगा, कहने की जरूरत नहीं है। और आज जो सवाल है इधर उधर की बात करना बेमानी है। नहीं। यहाँ है विजय सिन्हा अरुण के जी, दर्द बातें को आप कह रहे हैं, एक सुझाव भी आ जाए ना उधर हाँ। से, आपकी तरफ से एक सुझाव भी आ जाए, क्या तरीका अपनाना चाहिए काम करवा लेने का? नहीं, तरीका अब जिनके पास है, जो तरीका अपनाए, जनता का काम होना चाहिए हर हाल में। बिल्कुल, जैसे भी जो हो, तरीका अपनाए जनता जो का काम अपने होना सरकार चाहिए, ने- ये एक अच्छी बात आ गई है। चाहे हाथ जोड़कर, जैसा मतलब ध्रुव जी जो कह है, रहे हैं। हाँ, जैसे भी पब्लिक जो आपने प्रोमिस किया है जनता से, जी। नौकरी देने का वादा किया है, उद्योग धंधा स्थापित करने का वादा किया है, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने का वादा किया है, जी। पलायन रोकने की बात की है, रोजगार देने की बात की है, अपराध पर बिल्कुल, लगाम जो लगाने कहा है की वो बात डिलीवर की करके है। दिखाना तो ये होगा। सब करिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, हर अच्छी बात परीक्षा है, के लिए पूरी तरह से तैयार रहना होगा। ये बहाना तैयार नहीं है चलेगा आपके साथ। कि परीक्षा से ठीक पहले प्रश्न पत्र ही बदल गया। डॉक्टर ध्रुव जी, काम करना और काम करवाने के तरीके पर हम बात कर रहे हैं। सुमित जी ने स्पष्ट किया कि पार्टी का कार्यकर्ता अपने लिए आखिरी में सोचता है, अगर उसके पास सोचने के लिए कुछ समय और साहस बच जाए तो। क्या वाकई ऐसा लगता है? देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि जहाँ तक अगर पॉलिटिकल अगर सिनेरियो की बात करें तो हर कार्यकर्ता चाहता है आगे बढ़े, वो चाहता है कुछ जिम्मेदारी के पद मिले, लेकिन वो अपनी सेवा भाव छोड़ता भी नहीं है। उन्हें लगता है कि मैं जनता की सेवा ही कर रहा हूँ, चाहे पार्टी के संगठन में काम कर रहा हूँ या फिर अगर आप मंत्री या कोई और पद लेते हैं उस पर जाके काम कर रहा हूँ। अल्टीमेटली उनके सामने क्या होता है, जनता होती है, और उनकी जो नीतियां हैं, जो सरकार की ओर से तय की गई है, संवैधानिक जो व्यवस्था है, उसमें काम करना है। मैं बिल्कुल फिर से लौटता हूँ उस विषय पर। देखिए, कार्यपालिका में और विधायिका में टकराव कोई नई चीज़ नहीं है, और हर व्यक्ति का अलग अलग व्यवहार होता है। हम अगर पूर्व प्रधानमंत्रियों की बात करें तो नेहरू जी अपने तरीके से काम करते थे, लाल बहादुर शास्त्री का अपना एक व्यक्तित्व था, बहुत ही नरम, बहुत ही। अब सीधे नरेंद्र मोदी, अमित शाह पे आ जाइए, उनका अपना बिल्कुल, तरीका। अरुण जी ने जो एक बात कहा उस पर आप जरूर से कह दीजिए। उन्होंने कहा है कि लोग ऊपर और तंत्र नीचे। ये ऊपर नीचे करके क्या पटरी पर गाड़ी दौड़ेगी डबल इंजन की, या बराबर रखना पड़ेगा, कुछ उपाय उसका करना होगा? मैं मानता हूँ ये अपना अपना नजरिया है, लेकिन लोकतंत्र में लोक ही ऊपर होगा। तंत्र तो व्यवस्था में है, और तंत्र हावी हो किसी भी तरीके से, आपके व्यक्ति के ऊपर हो या फिर सिस्टम पे हो, ये गलत है, ये अच्छे संकेत नहीं है। और उसी इस को तरह का तोड़ने इशारा की, पिछली बार कुछ मिल गया था। बिल्कुल उसी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं विजय सिन्हा। चलिए, वो स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई अगर आप सोच रहे हो कि मैं मेरा विभाग में, मुझे मेरा अपना मतलब आकलन जब है, तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल। और वो संकेत भी दे रहे हैं अपने लोगों को, अपने पार्टी के लोगों को, कि भाई ये लोग हैं, ये जो डिस्टर्ब करते हैं सरकार की नीतियों को लोगों तक ले जाने में, उनकी योजनाओं को अमली जामा पहनाने में, वो सिस्टम को सही करना। चलिए, समय कह लें या परिस्थितियां कह लें, सुमित जी, एक गलत एग्जाम्पल सेट हो गया है विजय सिन्हा को लेकर, उनके पिछले कार्यकाल को लेकर, पिछले विभाग को लेकर। क्या लगता है वो एग्जाम्पल इस बार हावी नहीं हो जाए? इसके लिए भी पूरा सरकारी अमला और पूरा संगठन उनके साथ पीछे खड़ा रहे, वो कोई भी निर्णय ले। दीपक जी, कौन कहता है कि गलत नैरेटिव सेट हो गया है? नैरेटिव कौन बनाएगा? नैरेटिव जनता के लिए काम करने के बाद जनता बनाती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाती है नैरेटिव। फेसबुकिया माहौल चलाने वाले लोग नहीं बनाते हैं नैरेटिव। विजय सिन्हा जी हमारे नेता हैं हमारी पार्टी में, और उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है, जनता के लिए काम किया है, रेगुलर जनता की सेवा करते हैं। तो निश्चित तौर पर पूरी पार्टी और पूरा संगठन और बिहार की जनता उनके निर्णय के साथ खड़ी है, और जनता के लिए वो लगातार काम करते हैं। चलिए, वो डिलीवर करके दिखाएंगे तो जनता और भी खुश होगी। समय अभाव है, जल्दी से बिल्कुल दीपक जी, आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी की सरकार है, और मुख्यमंत्री जी लगातार प्रत्येक मंत्री को ये दायित्व दे रखे हैं कि वो अपने कार्यों को खुली छूट के साथ जनता के बीच में डिलीवर करे और जनता के लिए काम करे। आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी की प्रेरणा से, एनडीए की सरकार की प्रेरणा से लगातार मुझे लगता है कि एनडीए का प्रत्येक मंत्री काम कर रहा है। आदरणीय विजय सिन्हा जी भी जनता की सेवा पहले भी की है, और जनता की सेवा के लिए जीरो टॉलरेंस के साथ जमीन पर उतर के काम कर रहे हैं। किसी अधिकारी के कुछ भी बयान दे देने से और बना देने से, एक नैरेटिव गढ़ देने से नैरेटिव नहीं होता। जनता ने चुना है तो जनता को डिलीवर करेंगे, ये हमारा उद्देश्य है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। समय अभाव है। सुमित शशांक जी, अरुण कुमार जी और डॉक्टर ध्रुव कुमार जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखना दिलचस्प होगा कि विजय सिन्हा आने वाले समय में किस तरह से सरकार के वादों को जनता तक डिलीवर करके दिखाते हैं, या फिर सिस्टम के साथ भिड़ जाते हैं और इस टकराव में कुछ तल्खी देखने को मिलती है। नजर हमारी बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।